एक्सरसाइज हम लोग 12.3 कंप्लीट कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 15 आज करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए हमारे साथ। इन फिगर 12.33 तो फिगर दे रखा है, अभी इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC इज अ क्वाड्रेंट। ABC का एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज द डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। चलो ठीक है, करके देखते हैं। फिगर पहले बना लें, तो आप फिगर पहले बना लीजिए कुछ इस तरीके से। ये क्वाड्रेंट का पोर्शन है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा अपना ठीक से बनाना कंपास को यूज करके, और इसको डायमीटर लेकर के और ये सेमी सर्कल का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है ना। और शेडेड पोर्शन ये आ रहा है, ये है शेडेड पोर्शन। इसको लिखा है ACB, ठीक। तो आपसे उस शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है वो भी नोट कर ले। रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू AB। ये देखो दोनों रेडियस होंगे AC और AB, और ये दोनों की वैल्यू आपको मिलेगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपसे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लें। चलो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये सेमी सर्कल के अंदर का पार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले ये पोर्शन निकालेंगे, ये वाला देख सकते हो। तो ये जो कह सकते हो सेगमेंट है, अगर हम इस सेमी सर्कल की बात अभी ना करें और यहाँ तक केवल सेक्टर देखा जाए, ये आपका ABC क्या है, क्वाड्रेंट है, एक सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो बीच में जो ये पोर्शन आ रहा है वो क्या है, सेगमेंट हो जाएगा। तो हम लोग को ये पार्ट निकाल लेना है सबसे पहले, और इसको निकालने के लिए क्या करोगे, क्वाड्रेंट में ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो ये आपका क्वाड्रेंट बताया गया है, ठीक है। ABC क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस क्वाड्रेंट में जब हम ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये आपका शेडेड पोर्शन, ये पोर्शन आपको मिल जाएगा, ये ठीक है, मिल गया। अब इसको क्या करना है, ये जो पोर्शन आपको मिल रहा है इस पोर्शन को आपको इस पूरे सेमी सर्कल में माइनस कर देना है। देख सकते हो ये सेमी सर्कल में जब आप इस पार्ट को निकाल दोगे तो बचेगा वो होगा शेडेड रीजन, ठीक है। इसके लिए फॉर्मुलेशन, पहले फॉर्मूला एक लाइन में लिख लेते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, और एक बार में ही पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो पहले इस पे पूरा लिख लें। तो देखिए फाइनली आपको माइनस तो किसमें करना है, सेमी सर्कल में, तो पहले सेमी सर्कल का एरिया ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस करना है आपको, और माइनस किसमें करना है, ये पार्ट माइनस होना है। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दोगे तो ये बचेगा, और इसी को सेमी सर्कल में माइनस करना है। तो यहां पर जो आएगा वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मुलेशन हम लोगों ने कर लिया, इसी से आपको शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। अब देखते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए इन जो एरिया जो हमने यहाँ पे लिखा है इनको फाइंड करने के लिए सारी चीजें हैं हमारे पास, वो भी चेक कर ले। तो आप देखो सबसे पहले आपने लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट मीन्स वो सेमी सर्कल ये रहा, और सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो BC है। तो पहला काम तो ये करना होगा, देखो ये 14 है, ये 14 है, तो पहला काम तो ये करेंगे हम लोग BC को फाइंड आउट कर ले। तो BC जो आएगा वो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल होगा, और फिर वहां से रेडियस मिल जाएगा सेमी सर्कल का। तो सबसे पहले यहाँ भी साइड में हम लोग डायमीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना 1/4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल आपके पास रेडियस है, क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा।
फिर आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट बिल्कुल यूज कर सकते हो, बेस भी पता है हाइट भी पता है, मीन्स अगर आपको केवल बीसी मिल जाए तो हम सीधे सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बीसी निकाल लेते हैं। तो अब ट्रायंगल एबीसी में जो बीसी है वो एक हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है, तो यहाँ से बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। क्लियर? तो एसी स्क्वायर दैट मीन्स 14 का स्क्वायर हो गया और ये भी आपका 14 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से बीसी स्क्वायर, तो बीसी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 14√2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 14√2 आपको मिल जाएगा बीसी। तो जो बीसी है वो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल है, तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा 14√2/2 दैट मीन्स 7√2। तो यहाँ पे लिख दें रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, ये साइड में आपने निकाल दिया और ये हो जाएगा 14√2/2, तो ये हो गया 7√2। तो 7√2 सेंटीमीटर क्या आ गया? 7√2 सेंटीमीटर आ गया। ये जो सेमी सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस हाइपोटेन्यूज पे, उसका रेडियस। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग सीधे यहाँ फॉर्मूला जो हमने बना रखा है इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, तो ये रेडियस आपको पता ही है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, हम सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप एक स्टेप फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल को 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, माइनस, अब इसके बाद ब्रैकेट में रखते हैं, इसके बाद आप देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट मीन्स ये पार्ट, ये पोर्शन, ये, और इसके लिए रेडियस आपको पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज कर लो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर दैट मीन्स 14 इंटू 14, ये हो गया। माइनस, अब देखो इसी के आगे यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे, माइनस में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है, तो आप देख सकते हो ये बेस इंटू हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट कर लो, हाफ बेस हो जाएगा 14 और हाइट भी हो जाएगा 14। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पहले इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। जब सारी वैल्यू आपने पुट कर ली तो ये जो कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन से आपको मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसको अच्छे से कैलकुलेट करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 98। इसको अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। देखिए बार बार हम आपको समझाते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक न हो, क्योंकि आपने सब कुछ ठीक किया है, फॉर्मूला सही लगाया, कॉन्सेप्ट सही लगाया, लेकिन आपका अगर आंसर गलत हो रहा है तो आपके मार्क्स इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो ये जरूरी है कि आप आंसर भी ठीक लाएं और उसके लिए कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली आपको ढंग से करना होता है। और कैलकुलेशन आपका तभी अच्छा होगा जब आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे। कभी भी एक दिन के कैलकुलेशन से आपका कैलकुलेशन करेक्ट नहीं हो जाएगा। कैलकुलेशन को आपको हमेशा, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो तो अपने से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो और करेक्ट कैलकुलेशन आपका धीरे धीरे होता जाएगा, आप बिल्कुल सही कैलकुलेशन निकालोगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन इसके बाद 16 है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लें, फिर आपको कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं। In question number 16, calculate the area of the design region in figure 12.34। फिगर दे रखा है, अभी बना लेते हैं। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देख लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिगर बना के दिया हुआ है और ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, सब 8 सेंटीमीटर के साइड से, दैट मीन्स ये स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। और कुछ डिजाइन इस तरीके से, देखो इसको लेकर के देखो बना, फिगर कैसे बना है, ये आपका रेडियस है दोनों, और इन दोनों को लेकर के एक आपका सेक्टर ऐसे बनाया गया, देखो ये एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर इधर वाले रेडियस को लेकर के इधर से एक सेक्टर का ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बीच में आ गया डिजाइन। ये यहाँ पर कुछ डिजाइन है और इस डिजाइन का ही एरिया आपको बताना है, इस डिजाइन का एरिया बताना है। तो ये क्लियर हो गया कि देख सकते हो ये आपका एक तरफ का, ये अगर फॉर्मेशन लोगे तो ये भी एक सेक्टर बना रहा है, और इधर से लेते हो तो ये भी एक सेक्टर बना रहा है।
तो इस शेडेड पोर्शन के एरिया को फाइंड करने के लिए आपको किसी एक सेक्टर को ले लेना है, किसी एक सेक्टर से हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको भी करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जो सिंपलेस्ट वे है हम वो बता रहे हैं, और दूसरे वे भी हम आपको समझा देंगे। अब एक सेक्टर आप कोई चूज कर लो, चलो हमने ये वाला सेक्टर ले लिया, क्योंकि एक से जब आप निकाल लोगे ना शेडेड पोर्शन का एरिया तो उसी का डबल करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मेशन आपको कैसा दिख रहा है, जो क्वाड्रिलेटरल का शेप है वो कैसा है, वो एक स्क्वायर है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे इसका डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसके डायगोनल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, वो इस शेडेड रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देख सकते हो ये जो पार्ट है, ये एक तरफ का जो पार्ट हम लोग निकाल लें, उसका डबल करने पे हमको दूसरे साइड का पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे हम किसी एक साइड का पार्ट निकालेंगे, अब उसके लिए क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देखो ये है पूरा आपका सेक्टर, और ये फॉर्मेशन कर रहा है स्क्वायर का, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 90 डिग्री भी मिल रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से ये क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया रेडियस के हेल्प से हम इजिली निकाल सकते हैं, देख सकते हो। हम फिर से आपको दिखा रहे हैं किस एरिया की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। चलो यहाँ लेबल कर दें ABCD। तो यहाँ से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऐसे, ये यहाँ क्वाड्रेंट A से B गए, और ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। चलो अच्छा, इधर से लेंगे तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इधर से ले लो। ऐसा करो, हमने इसको शेड किया है ना, तो हम इस वाले एरिया को निकालने जा रहे हैं, तो हम क्वाड्रेंट इधर वाला लेंगे, क्योंकि हमने इसको शेड कर दिया है डबल लाइन से, मतलब हम पहले इस एरिया को निकालने जा रहे हैं। इस जहाँ पे ज्यादा लाइन्स आपको दिख रहा है ना, ये ज्यादा शेडेड है, इसको थोड़ा कम कर दिया जाए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हम पहले इस पार्ट का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये वाला क्वाड्रेंट ले लो। आपने इस क्वाड्रेंट को ले लिया, ठीक है, ये क्वाड्रेंट आपने लिया, और इस क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये आप इस तरीके से देख रहे होगे, जैसे हम मार्कर चला रहे हैं, आप देखो ये जो है एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर आप ट्रायंगल को रिमूव कर दोगे, ठीक है ना, तो ये वाला शेडेड पोर्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये शेडेड पोर्शन हाफ है पूरे डिजाइन का, ये हाफ पोर्शन आपको मिल जाएगा, और इसी का डबल करेंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया आपको मिल जा रहा है। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन क्या है, डिजाइन है। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मुलेशन हम लोग कर लेते हैं, पूरा फॉर्मूला ही बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले फॉर्मूला बनाना है आपको, तो यहाँ आपको जो एरिया मिलेगा वो पहले इस एक पार्ट का मिलेगा, मीन्स आपको डबल करना है, तो 2 लगा दे पहले से। देखो ये पोर्शन हमको एरिया में मिलने वाला है, और ये पता है इसका डबल करेंगे तो ये पूरा शेडेड रीजन मिल जाएगा, तो हम 2 पहले से लगा रहे हैं, ये 2 हमने बाहर लगा दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, इस क्वाड्रेंट को लेना है, इस क्वाड्रेंट को आप पहले ले लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस। अब देखो इस क्वाड्रेंट में अगर हम इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ये रहा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ठीक है ना, जो डायगोनल के साथ बन रहा है। इस क्वाड्रेंट में अगर इस ट्रायंगल को हम हटा दें, इस ट्रायंगल को रिमूव कर दें, तो ये शेडेड पोर्शन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देख सकते हो BCD कहाँ बन रहा है। अब आप फॉर्मुलेशन कर लिए हैं, अब एरिया फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और आर स्क्वायर दैट मीन्स 8 × 8, ठीक है। एरिया ये क्वाड्रेंट ले लिया आपने। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप देख सकते हो ट्रायंगल में आप यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, तो ये बेस होगा और ये हाइट होगा, तो बेस और हाइट है, तो सीधे सीधे हाफ बेस इंटू हाइट लगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने लिखा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 होगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, रेडियस 8 दिया है, 8 × 8 माइनस
हाफ बेस इंटू हाइट आपने इस ट्रायंगल के एरिया के लिए लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको आप सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा, जो कि ये होल डिजाइन का होगा एरिया। क्योंकि आपने यहाँ डबल पहले से कर रखा है, तो ये होल डिजाइन का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 6, in a circular table cover of radius 32 centimeter a design is formed leaving the equilateral triangle, ठीक है, in the middle as shown in figure बना लेते हैं अभी। तो फाइंड एरिया ऑफ डिजाइन, कुछ इस तरीके का देखो फॉर्मेशन किया है डिजाइन का, कुछ ऐसा है। ABC ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये डिजाइन आपको चाहिए, ये डिजाइन है, ठीक है, साइड में और बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको डिजाइन का एरिया चाहिए, जो शेडेड पोर्शन है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल ये दिया है 32 सेंटीमीटर, 32 है ना, हाँ, बस ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अगर एक सर्कल बनाया गया है, जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो इंस्क्राइब हो रहा है किसी सर्कल में, तो जो इसका मीडियन होगा, देखो इस ट्रायंगल का जो मीडियन होगा, ठीक है, वो कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल से। और सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, पॉइंट पर आपको जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा वो क्या करेगा, इस मीडियन को डिवाइड करेगा 2:1 में, ठीक है। ये देखो 2:1 में डिवाइड करता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, पढ़ा है कई बार आपने। तो यहाँ पर 2:1 में ये डिवाइड करता है सेंटर पर, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिया इसको D। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे और हम लोग को ये हाइट और क्या कह लो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको चाहिए। साइड मिल जाए तो बाकी सब तो इजीली हो जा रहा है, ठीक है। करना क्या है एक बार हम आपको समझा दें। देखो ये है सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया तो आप निकाल लोगे, रेडियस दिया ही है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम चल जाए तो माइनस करके शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला जा सकता है। तो इस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप तभी बता पाओगे जब इसकी साइड पता हो, या हाफ बेस इंटू हाइट लगा लो कहीं से, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंफॉर्मेशन को और हमको मालूम करना है। चलिए अब आप देखिए, यहां से हम लोग अगर देखें तो यहाँ OA और OD इसका जो रेशियो है वो 2:1 होता है। यहीं से शुरू करेंगे तो देख सकते हो कि AO अपॉन OD का जो रेशियो है वो कितना है, 2/1 है। अच्छा, यहाँ से AO की वैल्यू आपके पास है, AO की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो AO की वैल्यू दी है 32, ये देख सकते हो 32 सेंटीमीटर। O से A तक का जो लेंथ होगा वो रेडियस ही तो होगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 32 अपॉन OD इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा OD की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 16 सेंटीमीटर, क्लियर। तो OD की वैल्यू आपको ये इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, करेक्ट, 16 सेंटीमीटर मिल गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपको मिला 16 सेंटीमीटर। अब रेशियो को हटा दो, रेशियो का काम खत्म। ये यहाँ से यहाँ तक आपको मिला 16 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक आपको पहले से पता था 32 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने जो बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर होगा वही परपेंडिकुलर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी हाइट आपको मिल गई। तो ये हाइट आप देख सकते हो AD इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस OD। तो यहाँ से OA हो गया 32 और OD हो जाएगा 16। तो फाइनली आपको मिल गया 48 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। हाइट तो मिल गया, अब या तो हम बेस मालूम कर लें, बेस दैट मीन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा तो एरिया तो इजीली √3/4 साइड स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट भी निकाल सकते हैं, हाइट भी पता चल चुका है, दोनों ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल हम लोग पहले साइड देखें कैसे निकलेगा। अब आप, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो पार्ट आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये बाइसेक्ट करेगा BC को। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इतने पार्ट को लेकर के एक
राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। यहाँ देखो जो ज्यादा से ज्यादा काम है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने तक का है, उसके बाद तो माइनस करते ही डिजाइन मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस लगाओगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AD की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, कितनी है 48, और BD को आप रिप्लेस कर दो AB से। अब BD को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो अभी आप यहाँ पर देखो जो BD है उसको हम AB मतलब एक साइड के रेस्पेक्ट में कर लो, मीन्स एक वेरिएबल ले लो ताकि उसकी वैल्यू निकाली जा सके। तो BD को देखो क्या लिखा जा सकता है, BD को लिखा जा सकता है BC/2, लिख सकते हैं ना भाई, BD क्या है, हाफ है BC का, तो BD की जगह लिख सकते हैं BC/2। और BC को क्या लिख सकते हो, BC को AB भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो BC और AB दोनों लेंथ में तो सेम होंगे ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां BD है वहां लिख सकते हैं AB/2, सीधे सीधे लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे फिर से देख लो, BD है, BD को आप लिख सकते हो BC/2, BC साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आपको ये पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जहां BC है वहां हम लोग AB भी लिख सकते हैं, तो BD की जगह आपको लिखना पड़ेगा AB/2, लिख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर में आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो 48 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करके AB फाइंड करेंगे। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी 32√3 सेंटीमीटर, और AB दैट मीन्स एक साइड मिल गया आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो साइड अगर मिल गया तो सीधे सीधे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। बस इतना ही मेन क्वेश्चन में आपको करना था। जब आप यहाँ तक पहुंच गए तब तो शेडेड पोर्शन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिर वही है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। फॉर्मुलेशन करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल करिए और आपको एरिया ऑफ डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लें। ये हो गया होगा सबका, इधर रफ कर दे रहे हैं, डन। चलिए बस थोड़ा सा और आपको स्टेप्स लिखना है, रिजल्ट आने वाला है बस। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो भी क्वेश्चन में लिखा है आप नोट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो पहले आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल दैट मीन्स रेडियस पता ही है 32 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 32 × 32, ठीक है। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी देखो आप यहाँ यूज कर सकते हो, या हाफ बेस इंटू हाइट भी आपके पास ऑप्शन है, बेस भी पता है हाइट भी पता है वो भी लगा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ही यूज करने जा रहे हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड आपने निकाल लिया है 32 √3 इंटू 32√3। अब इसको आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, सही अच्छे से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, और ये जो आंसर आएगा यही होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आंसर दिया हुआ है इसमें 22,528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 768√3। कुछ इस तरीके से ही आंसर को छोड़ दिया गया है। इन केस आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पूरा सिंप्लीफाई करके डेसिमल तक भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन।